हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मॉम्स, आप यही सोचती हैं ना जब 6 महीने से 8 महीने के बच्चे को आप क्या खिलाएं, कैसा उनका रूटीन होना चाहिए और कैसा आप उसे खाना दें जिससे वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से हेल्दी रहे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे का सुबह से लेकर शाम तक का खाने का रूटीन। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। जैसे मेरी बेटी सुबह उठती है तो मैं उसे सबसे पहले विटामिन डी की ड्रॉप्स देती हूँ। उसके अलावा क्योंकि उसके दांत आ रहे हैं तो मैं उसे कुछ जो टीथिंग वाली जो टैबलेट्स आती हैं वो देती हूँ। उसके बाद रूटीन होता है उसका शुरू। बेटी मेरी सुबह उठ जाती है तो ऐसे में मैं कोशिश करती हूँ कि सीजनल उसको खाना दूँ। ब्रेकफास्ट में मैं उसको ओट्स का कुछ बनाकर दे देती हूँ, ओट्स की खीर बना देती हूँ या फिर ओट्स जो हैं वो सॉल्ट वाले ओट्स बना देती हूँ वेजिटेबल डालकर, और थोड़ा सा उसको लिक्विड फॉर्म में उसको दे देती हूँ। उत्तपम खिला देती हूँ, उपमा खिला देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं उसको खिलाती हूँ क्योंकि वो 8 महीने की हो चुकी है। लेकिन अगर 6 महीने का बच्चा है तो आप उसे हर चीज़ लिक्विड फॉर्म में उसके साथ ट्राई कीजिए। आप उसे उपमा दे सकते हैं लेकिन बहुत जो पतला फॉर्म होता है वो दे सकते हैं। तो 6 महीने के बच्चे के साथ आपको हर चीज़ लिक्विड फॉर्म में शुरू करनी है। लपसी बनाकर दे सकते हैं। उसके बाद फिर मैं उसे 1 घंटे के गैप पे या 1.5 घंटे के गैप पे उसे कोई ना कोई प्यूरी खिला देती हूँ, जैसे एप्पल प्यूरी हो गई या कैरेट प्यूरी हो गई, कोई भी वेजिटेबल की प्यूरी जो मुझे लगता है कि उसको खिलानी चाहिए, या फ्रूट की प्यूरी। पहले मैं उसे बनाना खिलाती थी समर्स में, लेकिन विंटर्स में मैं उसको एप्पल कैरेट ये सब मिक्स करके खिलाती हूँ। 2 या 2:30 बजे के आसपास मैं उसको एक बार फॉर्मूला फीड दे देती हूँ या अपना फीड दे देती हूँ, और तब उसका पेट ऑलमोस्ट काफ़ी भर चुका होता है। फिर वो जाकर 4 बजे के आसपास उसको लगता है कि अब कुछ खाना है, भूख लग रही है, क्योंकि बच्चा 8 महीने तक, 6 महीने से लेकर 8 महीने तक उसकी भूख में भी काफ़ी ट्रांजिशन आ चुके होते हैं। तो वो 4 घंटे तक भूखा भी रह सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन हमें इतनी देर तक भूखा नहीं रखना है, हमें 2-2, 3-3 घंटे में बच्चे को कुछ ना कुछ ऑफ़र करना है। उसके अपार्ट जब शाम हो जाती है, 3-4 बज जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको फिर कुछ सॉलिड फॉर्म खिलाऊं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म नहीं लेते हैं, उनको दूध ही चाहिए होता है। शाम को बच्चे को सूजी की खीर दे सकते हैं, मखाने की खीर दे सकते हैं, साथ ही साथ जैसे आटे की लपसी बनाकर खिला सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और इवनिंग में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अगर 6 महीने 8 महीने तक होते हैं तो वो काफ़ी नींद भी लेते हैं इस टाइम पर। दोपहर के खाने के बाद या दूध के बाद बच्चों को एक्चुअली दूध पीने के बाद अच्छी नींद आती है, क्योंकि उनकी वो एक बॉडी को हैबिचुअल हो चुके होते हैं वो दूध के, और बिना दूध के उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, तो उन्हें भूख भी लगती रहती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर 8 महीने 9 महीने 10 महीने का बच्चा जब हो जाता है तब उसको खाने का रियल फील आता है कि हाँ हमारा पेट भर रहा है और हम कुछ खा रहे हैं। फिर जब शाम हो गई तो आप उसको आ जाइए, फिर आप एक फीड मिल्क भी दे सकते हैं बच्चे को 6-7 बजे के आसपास। फिर आप 8-9 बजे बच्चे को सॉलिड खिला दीजिए, जैसे दाल आप खिला सकते हैं बच्चे को। दाल में 8-9 महीने का बच्चा है तो दाल में रोटी क्रश करके अच्छे से खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे को फिर से कुछ जैसे उपमा भी खिला सकते हैं, रात के टाइम भी खिला सकते हैं बच्चे को, उससे भी बच्चे का पेट भरा रहता है। तो जो भी सब्ज़ी आप बनाएं, अगर आप शाम को जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं उससे आप फीका निकाल सकते हैं बच्चे को खिलाने के लिए। वो बहुत अच्छा है बच्चे को वेजिटेबल के साथ इंट्रोड्यूस करना भी, उससे बच्चे का पेट भी भरा रहता है। और फिर जब बच्चा सोने लगे, मतलब 10 साढ़े 10 बजे, वो जो भी बच्चे का रूटीन है, 10 साढ़े 10 11 बजे जब सोने लगता है तब आप उसे एक फीड दे सकते हैं अपना, या फिर आप ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क, आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। उससे बच्चे का पूरा कंप्लीट दिन हो जाता है और बच्चे का जो पेट है वो भरा रहता है, और बीच बीच में उसे आपका दूध भी मिलता रहता है, मिल्क भी मिलता रहता है। तो उससे क्या रहता है कि बच्चे में जितनी भी न्यूट्रिशंस उसको बाहर से नहीं मिल पा रहे हैं वो मदर फीड से मिल जाते हैं। तो ये तो 6 से 8 महीने 9 महीने 10 महीने 12 महीने तक के बच्चे का खाने का रूटीन है। इसमें आप अपनी चॉइस से एड ऑन्स कर सकते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई और कन्फ्यूजन है बच्चे के खाने से लेकर, बच्चे के सोने से लेकर, या बच्चे के किसी भी रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।